नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जब जब मैं ये कोट पैंट पहनता हूं तो मुझे इस कैमरे में देश की 125 करोड़ जनता दिखने लगती है। मैं पत्रकार तो हूं, मगर कोट पैंट पहनकर मैं इस शो का एंकर बन जाता हूं और आपको जुर्म से आगाह कराता हूं। मगर जब मैं ये कोट पैंट नहीं पहनता हूं तब मैं एंकर नहीं होता, सिर्फ पत्रकार रहता हूं। कपड़े बदलकर मैं एंकर तो बन सकता हूं, मगर पत्रकार तो मैं तब भी रहता हूं। लेकिन वो ऐसा नहीं था। वो जब जब कपड़े बदलता उसके अंदर का इंसान अचानक शैतान बन जाता। पता नहीं उस जीन्स और टी शर्ट में ऐसा क्या था कि उसे पहनते ही वो मासूम बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाने स्कूल की तरफ निकल पड़ता। 13 सालों में उसने करीब 600 बार कपड़े बदले और लगभग 700 मासूम बच्चियां उसका शिकार बनी। 250 किलोमीटर की दूरी तय कर वो दिल्ली सिर्फ इसलिए आता था ताकि इस जीन्स और टी शर्ट को पहन सके। बड़ा मजा आता था उसे इसे पहनकर। मजा इसलिए आता था क्योंकि इसे पहनने के बाद उसके दिलो दिमाग पर अजीब सी मदहोशी छाने लगती थी। वो अलग ही दुनिया में चला जाता था। हैवानियत की दुनिया, वहशीपन की दुनिया, दरिंदगी की दुनिया। वो दुनिया जिसमें वो मासूम बच्चियों को शिकार बनाता। उसे पता था कि वो जो कर रहा है वो गलत है, मगर फिर भी हफ्ते में एक बार वो ये काम जरूर करता और इसे करने के लिए वो हर हफ्ते ट्रेन से दिल्ली आता था। अच्छा ये बताओ, तुमको शर्म लगता नहीं था? ये सब छोटी छोटी बच्चों के साथ तुम रेप घिनौना काम करते थे? मुझे लगता था बाद में लगता था? बुरा लगता था। देखो 13 साल से ये सिलसिला जारी था। इन 13 सालों में वो 600 बार दिल्ली आया और करीब 700 बार उसने ये जीन्स और टी शर्ट पहनी। और जब जब पहनी तब तब दिल्ली एनसीआर की कोई ना कोई मासूम बच्ची हैवानियत का शिकार जरूर बनी। किसी का रेप किया, किसी का शोषण, किसी को बस छुआ तो किसी को पहलू में बिठाया और कभी कभी पकड़े जाने के डर से छोड़ भी दिया। क्या करते थे ले जाके? कुछ नहीं, गोद में उठाता था बस। कितने साल से ये सब कर रहे हो बच्चों के साथ? 4-5 साल। क्यों करते थे ये? पता नहीं सब क्या हो जाता है। 250 किलोमीटर का सफर तय करके वो दिल्ली आता था और बच्चियों के स्कूल के बाहर खड़ा होकर बस स्कूल की छुट्टी की घंटी की आवाज सुनने के लिए बेकरार रहता। स्कूल के गेट से बाहर आने वाली बच्चियों में जो भी इसे अकेली दिखाई देती, ये उसी को शिकार बनाने की फिराक में लग जाता। इंटरोगेशन में इसने बताया कि आमतौर से हफ्ते में एक दिन ये रुद्रपुर से आता और अपनी पीडोफाइल लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा 7 से 10 साल की बच्चियों को टारगेट करता था। और ख़ास तौर से उस समय जब स्कूल की छुट्टी हो और कोई बच्ची अकेली इसको मिल जाए, उसको किसी तरह से ल्यूट देता। चूँकि टेलर का काम करता है तो प्राय कपड़ों का लालच दिया करता था। तो आपके पापा ने आपके लिए नए कपड़े भेजे हैं और अपने फिर उसको लस्ट का शिकार बनाता। 13 लंबे बरसों में 7 से 10 साल की 700 बच्चियों को इसने इसी तरह अपना शिकार बनाया। इसके बाद जब काम पूरा हो जाता तो उसी रात चुपचाप वापस अपने शहर रुद्रपुर लौट जाता। कई बरसों तक पुलिस को इसने यूं ही छकाया। हर वारदात के बाद पुलिस पूछताछ के बाद जो हुलिया तैयार करती वो हमेशा ऐसा ही होता। हर बार मासूम बच्चियों का गुनहगार यही जीन्स और टी शर्ट पहनने वाला होता। कब ये सब काम ज्यादा तुम करते थे? तो ये कपड़े पहनता था। कब से ये कपड़े पहन रहे हो जो इस तरह का मन में आ रहा है? 2 साल से। अच्छा, जब भी ये काम करते तो ये जूते और यही कपड़े पहनते थे? जी, यही जूते यही कपड़े पहनता था जब मेरे जाकर मन में आता था। हमेशा यही कपड़े पहनते थे? जी। दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आया ये सीरियल रेपिस्ट पेशे से दर्जी था।
ट्रेन पकड़कर सुनील दिल्ली आता और एक मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाता। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह कि यह हर वारदात में एक ही कपड़ा पहनता था। अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं ये कोई साइको तो नहीं था। बहुत मुमकिन है कि 38 साल का ये गुनहगार साइको हो, वरना जिसके घर में खुद 3-3 बच्चे हों, वो भला मासूमों के साथ ये गंदी हरकत क्यों करेगा, वो भी 700 बच्चियों के साथ। इनमें बहुत से मामले तो ऐसे भी हैं जिनकी शिकायत ही पुलिस के पास नहीं पहुंची। ऐसे मामलों को न तो परिवार कभी सामने लेकर आया, न ही इसका शिकार हुई बच्चियां ठीक से बयान दे पाई, और इसी का फायदा उठाकर सुनील रस्तोगी 13 साल से हैवान बना घूमता रहा। और जैसा कि आप जानते हैं कि पीडोफाइल केस की रिपोर्टिंग कम होती है, इसलिए इसकी रिपोर्टिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसका ये कहना है कि इसने उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इसके अलावा और भी वारदातों को अंजाम दिया है। ये इससे पहले एक NDPS केस में और आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वीमेन और झगड़े केस में बंद हो चुका है। हैवानियत की हद देखिए कि पकड़े जाने के बाद भी अफसोस की बजाय इसे अपने कसीदे पढ़ने में मजा आ रहा है। पुलिस पूछताछ में इसका कहना था कि 2500 से ज्यादा मासूमों के साथ इसने वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, और इस दौरान सिर्फ एक बार ही उसे 6 महीने के लिए जेल में रहना पड़ा, वो भी दिल्ली में नहीं बल्कि उत्तराखंड के रुद्रपुर में। तब से ही इसने कसम खाई थी कि वो इस जीन्स और टी-शर्ट को दिल्ली की धरती पर उतर कर ही धारण करेगा, और इसने किया भी यही। और जब जब ऐसा किया तब तब एक मासूम इसका शिकार बनी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सुनील रस्तोगी के टारगेट पे 7 से 10 साल के बच्चे और बच्चियां होते थे, जिन्हें फुसलाकर वो सुनसान इलाकों में ले जाता था। दिल्ली पुलिस को शक है कि 3 के अलावा और भी कई बच्चे हो सकते हैं जिन्हें सुनील रस्तोगी ने अपना शिकार बनाया हो। फिलहाल अभी जांच की जा रही है। पुनीत शर्मा और कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। ऐसे ही नहीं कहा गया है कि मुजरिम भले ही कितना चालाक क्यों ना हो, कानून के हाथ बेहद लंबे होते हैं, इतने के मुजरिम की गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। रुद्रपुर के इस सीरियल रेपिस्ट को पकड़ने में देर भले हुई, 13 साल का वक्त लगा, मगर जो शख्स 13 बरस से पुलिस को घुमा रहा था, उसे एक CCTV कैमरे ने चकमा दे दिया, और 700 मासूमों का गुनहगार आखिरकार पकड़ा गया। एक साथ 3 बच्चियों के साथ बलात्कार की शिकायतों की तफ्तीश करती हुई जब दिल्ली की न्यू अशोकनगर पुलिस ने बच्चियों से पूछताछ शुरू की, तो उसे गुनहगार के हुलिये के बारे में काफी हद तक पता चल चुका था। ये पुलिस के लिए इस सीरियल रेपिस्ट का पहला सुराग था। इसके बाद वारदात का शिकार हुई एक बच्ची ने पुलिस को बताया कि वो किस वक्त उसे कहां से कैसे बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गया था। यह पुलिस के लिए दूसरा सुराग था, और इसी दूसरे सुराग की बिना पर पुलिस ने उस रास्ते के कुछ CCTV फुटेज निकलवाए। और इत्तेफाक से एक CCTV फुटेज में वही शख्स नजर आ गया जिस पर पुलिस को शक था। बल्कि इस फुटेज में वो अकेला नहीं, उसके साथ वो बच्ची भी थी जिसे वो धोखे से रेप के इरादे से अपने साथ लेकर गया था। ये CCTV फुटेज देखते ही बच्ची बेसाख्ता रोने लगी, और अब पुलिस के लिए बच्ची से कुछ भी पूछना बाकी नहीं रह गया था। पुलिस ने अब नए सिरे से अपनी तफ्तीश शुरू की। CCTV फुटेज का ग्रैब निकलवाकर उसकी कई तस्वीरें बनवाई, और उन तस्वीरों को लेकर हर एक मकान और दुकान में दस्तक दी, और आखिरकार पुलिस की ये कोशिश काम कर गई। न्यू अशोकनगर इलाके में ही एक टेलर मास्टर ने उसे पहचान लिया और बताया कि ये उत्तराखंड के रुद्रपुर का रहने वाला सुनील रस्तोगी है, जो कभी उसके यहाँ टेलरिंग का काम किया करता था। ये तो हमें पता है नहीं, पर हमारे यहाँ से जो है चोरी वोरी कुछ कर लेता था, तो हमने उसको भगा दिया, भाई तो यहाँ से जा। उसके बाद में फिर वो काम मांगता रहा। हमने कभी 15-16 सालों में काम मुझे दिया ही नहीं।
हाँ, ये अलग की बात है कि वो आता है सभी 6 महीने में, साल में आ जाता है, वो बस इतना ही है हमारा, और उससे कोई लेना देना हमारा है नहीं। अब बच्चियों के गुनहगार की पहचान साफ हो चुकी थी, कुछ बाकी था तो उसे पकड़ना, और वो दिन भी जल्द ही आ गया। शनिवार यानी 14 जनवरी के रोज सुनील एक बार फिर अपने घर रुद्रपुर से दिल्ली पहुंचा। इस बार भी वो किसी बच्ची को अपना शिकार बनाने के इरादे से ही यहां आया था, लेकिन इससे पहले कि वो किसी मासूम की आत्मा रौंदने में कामयाब हो पाता, पुलिस ने उसे दबोच लिया। सुनील ने पुलिस को बताया कि अब तक लगभग वो 12 लड़कियों को अपनी दरिंदगी का शिकार बना चुका है और 700 लड़कियों के साथ दरिंदगी की वो कोशिश कर चुका है, लेकिन फिलहाल अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है ये सीरियल रेपिस्ट सुनील। पीडोफिली क्रिमिनल है और इंटरोगेशन से बताता है कि उसने इसके अलावा भी काफ़ी और किए हैं, जिसकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। बट आमतौर से पीडोफाइल क्राइम की रिपोर्टिंग कम होती है। हमारे इलाके में ऐसे 3 केसेस वर्कआउट हुए हैं और तीनों में यही शामिल है। इसके अलावा बाकी इंटरोगेशन चल रही है, बाकी थानों में हमने इसकी इत्तला कर दिया। अगर किसी के यहाँ इस तरह के केसेस होंगे तो ये वर्कआउट हो जाएंगे। लेकिन गिरफ्त में आने के बाद उसने ऐसी कहानी सुनाई जिससे खुद पुलिस वाले भी भौंचक्के रह गए। पहले तो उसने बताया कि उसे ये ठीक से याद नहीं कि अब तक उसने ठीक कितनी बच्चियों को अपना शिकार बनाया है, लेकिन बाद में उसने 13 सालों का हिसाब लगाकर बताया कि कम से कम 700 बच्चियां तो होंगी ही जिसके साथ उसने ऐसी ज्यादती की। रुद्रपुर का रहने वाला सुनील रस्तोगी नाम का ये शख्स खुद 5 बच्चों का बाप है, लेकिन फिर भी न मालूम उसके दिमाग में कैसा फितूर सवार है कि वो बच्चियों के साथ रेप करता घूम रहा था। साल 2004 में वो रुद्रपुर में ही एक बच्ची के साथ रेप करने के मामले में जेल भी गया था, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वो सुधरने की बजाय सीरियल रेपिस्ट बन गया। कब ये सब काम ज्यादा तुम करते थे? तो ये कपड़े पहनता था। कब से ये कपड़े पहन रहे हो जो इस तरह का मन में आ रहा है? 2 साल से। अच्छा, जब भी ये काम करते तो ये जूते और यही कपड़े पहनते थे? जी। तो इनको पहनने से क्या? यही जूते यही कपड़े पहनता था जब मेरे जाकर मन में आता था। स्कूल से आ रही थी और वहाँ से पकड़ा और एक मकान में लेके गया, वहाँ पर भी मतलब हाँ एरिया था, और उसको मतलब जीने तक लेके गया। वो तो ऊपर से शुक्र हो भगवान के, ऊपर से कोई आ गया और उसको छोड़ दिया। क्या बोल के ले गया था बेटी को? भाई ये बोल के ले गया कि आओ तुम्हारे पापा कुछ सामान देंगे। बच्चियों के इस गुनहगार के साथ एक अजीब बात यह भी थी कि उसने 6 सालों में हर रेप एक ही कपड़े में किया। कहने का मतलब ये कि जब वो एक खास स्वेट शर्ट, जीन्स और जूते पहनता था तो खुद पर काबू नहीं रख पाता था और फिर अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ता था। लेकिन इसके लिए उसने दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके को ही टारगेट पर ले रखा था, जिस इलाके में कभी वो काम किया करता था। वो रुद्रपुर से हर बार करीब 250 किलोमीटर का सफर तय कर सिर्फ इसी इलाके में किसी बच्ची के साथ रेप करने पहुंचता था और फिर किसी मासूम को अपना शिकार बनाकर वापस लौट जाता था। और इधर पुलिस दरिंदे की तलाश करती रह जाती थी। लेकिन इस बार उसका राज खुल गया। पीड़ित बच्चियों के बयान और सीसीटीवी फुटेज की बदौलत आखिरकार वो पकड़ा गया। दीपक डालमिया और पुनीत शर्मा के साथ हिमांशु मिश्र, दिल्ली आज तक। करीब 2 साल पहले दिल्ली से ऐसी ही एक और कहानी सामने आई थी। कहानी एक ऐसे वैश्य की जो पूरे 7 साल तक दिल्ली और यूपी में बच्चों को उठाता रहा, उन्हें मारता रहा, फिर उनकी लाशों के साथ अपनी हवस मिटाता रहा। दिल्ली के सबसे ताज़ा सीरियल रेपिस्ट के चेहरे से नकाब उतरने के बाद अब 2 साल पहले 33 बच्चों को मारने और उनके साथ हवस मिटाने वाले उस वैश्य की कहानी भी याद आ गई। सर जैसे जैसे मेरे को याद आता रहा है मैं वैसा वैसा बताता गया हूँ। दिल्ली के सबसे ताजे सीरियल रेपिस्ट यानी न्यू अशोक नगर के सुनील रस्तोगी का जिक्र चलते ही ज़हन में 2 साल पहले पकड़े गए रविंद्र की याद ताजा हो जाती है। जी हां, उस रविंद्र की जिसे बाहरी दिल्ली की पुलिस ने 35 बच्चों का कत्ल कर उनकी लाशों के साथ अपनी हवस मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार किया था।
दरअसल इलाके में एक के बाद एक हो रही बच्चों की मौत के बाद पुलिस ने जब इन मामलों की तफ्तीश शुरू की तो पुलिस को एक ऐसा बच्चा मिला जो किसी तरह रविंद्र नाम के इस शख्स के चंगुल से बच निकला था। लेकिन इसके बाद जब पुलिस रविंद्र तक पहुंची और उसने सच बोलना शुरू किया तो उसकी बातें सुनकर खुद पुलिस का भी दिमाग घूम गया। ये सर मैंने 1-2 फिल्म देखी थी, उस फिल्म में ऐसा ही करता था वो बच्चों के साथ। पहले उनके साथ गलत काम करता, वो चिल्लाते थे, रोते थे तो उन्हें पहले मार देता था, फिर उनके साथ गलत काम करता था। तुम इसीलिए पहले मारते थे और फिर गलत काम करते थे कि वो चिल्लाए नहीं? हाँ सर। जितने भी तुमने बच्चों का किया उसके बाद तुम कभी पलट के गए उनके इलाके में कि अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन पता करूं कि इनके माँ बाप पे क्या बीती है, या पता भी चल गया या मैं पकड़ा ना जाऊं? कभी वहाँ का दोबारा दौरा किया तुमने? नहीं सर, कभी वहाँ पे मैं दोबारा नहीं गया। कहीं ऐसा तो नहीं है 40, 50, 60? नहीं सर, इससे 30-35 से ऊपर नहीं आएंगे। और 1-2 मेरे को और याद आ गए, वो भी मैंने क्राइम तो किया ही है सर, अब छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे 1 किया हो चाहे 2 किए हों, क्राइम तो क्राइम ही। तो इसीलिए मैंने सर सारे ही बता दिए जो मैंने करे हैं, जहाँ पे करे हैं। रविंद्र नाम का ये सीरियल रेपिस्ट सिर्फ रेपिस्ट ही नहीं बल्कि एक ऐसा सीरियल किलर था जिसने न सिर्फ बच्चों के साथ ज्यादती की बल्कि ज्यादती से पहले उनकी जान तक ले ली। लेकिन इतना होने के बावजूद पुलिस की हिरासत में आए इस दरिंदे को देखकर एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती की हो, बल्कि वो अपनी करतूत के लिए सिर्फ और सिर्फ शराब की लत को जिम्मेदार बताता रहा। सर उस टाइम पे ये सारा नशा वसा करके एकदम दिमाग एकदम अलग सा हो जाता था। जाहिर है इसके हाव भाव, बातचीत से एक बार भी नहीं लगा कि ये सामान्य नहीं है। हालत ये कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो न सिर्फ बेशिकन था बल्कि खुद ही अपने हर शिकार की तारीख, साल, जगह सब कुछ याद रखे हुए था। और जैसे जैसे इसे याद आता जा रहा था बच्चों की लाशों की गिनती भी बढ़ाता जा रहा था। और तो और इसे निठारी की कहानी और सुरेंद्र कोहली के आदमखोर होने की बात भी अच्छी तरह याद थी, लेकिन एक बार भी बच्चों के साथ ज्यादती करते हुए उसके हाथ नहीं कांपे। सुरेंद्र कोहली के बारे में जानते हो? क्या जानते हो, कितना जानते हो? सर उसके बारे में सिर्फ यही सुना था कि वो बच्चों को लाता था, उनको मार देता था और उनका मीट बना के खाता था। तो तुम दूसरे सुरेंद्र कोहली नहीं बन गए हो? बस तुमने खाया नहीं, बाकी तो सब वही किया? हाँ, बाकी सब मैंने वही किया। फिलहाल कानून रविंद्र का इंसाफ कर रहा है, लेकिन रविंद्र की यादें धुंधली होने से पहले ही अब जो सुनील रस्तोगी सामने आया है उसकी करतूत सुनकर ही लोगों की कंपकंपी छूट रही है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।